वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई थी मीन के लिए। ये पॉइंट याद रखें, उसमें चाहे सैंपल विद रिप्लेसमेंट बनाने हो या विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने हो, उसके बाद उन सैंपल्स का मीन निकाल कर हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें सैंपल हमने उसी तरह विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट बनाने होंगे। उसके बाद सैंपल का मीन और नेक्स्ट एक कॉलम जो है सैंपल्स का वेरिएंस वेरिएंस निकालना है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझाऊंगा, फिर ये डिटेल में आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें, क्वेश्चन में लिखा है कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 246, यानी ये पॉपुलेशन है 246। ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। ये देखें, पॉपुलेशन हमारे पास है 246, इसमें ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बात। इसको बाज़ दफ़ा स्टूडेंट सवाल को गौर से नहीं पढ़ते, तो वो उसी तरीके से हल कर देते हैं जैसे मैंने पहले सवाल आपको बताए थे। तो आपने ये स्टेटमेंट लाजमी तवज्जो से पढ़नी है जो फाइंड करने वाली है कि आपने फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। यानी मेन पॉइंट ये है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वेरिएंस की, और सैंपल आपने तो उसी तरीके से साइज 2 से लेने हैं विद रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हम पॉपुलेशन अपनी लिखेंगे, पॉपुलेशन 246, कैपिटल एन के इक्वल इसकी तादाद को जाहिर करेंगे। कैपिटल एन हमारे पास 3 है। ऑल पॉसिबल सैंपल विच कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, आप ये पहले से ही इसकी तादाद को पॉसिबल सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट, शॉर्टकट इसको हम लिख लेते हैं फार्मूला विद रिप्लेसमेंट के लिए n की पावर n। अब सैंपल साइज 2 है तो स्मॉल n हमें गिवन है, स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास 2 है। इस फार्मूले में पुट करके सैंपल की तादाद पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंपल हमारे 9 बनेंगे। अब सैंपल साइज 2 विद रिप्लेसमेंट बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि आप सैंपल्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 4, 2 6। अब 2 के साथ आल पेयर बन गए, यानी 2 को 2 से भी बनाना था क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है। अब 4 के साथ आपने 4 2, 4 4, 4 6। इसी तरह 6 के साथ 6 2, 6 4 और ये 6 6। ये 9 हमारे सैंपल बन गए। नेक्स्ट हमने हर सैंपल का मीन निकालना है, क्योंकि जो वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा गया है उसके लिए फार्मूला हम वेरिएंस का पढ़ेंगे। ये है मीन। हर सैंपल का वेरिएंस के लिए फार्मूला यूज होता है xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। ये फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास वेरिएंस के दो फार्मूले होते हैं, एक n पे डिवाइड करके और दूसरा n माइनस 1 पे डिवाइड करके। यहाँ पे हम n वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, ये देखें, सैंपल का मीन निकालना है। 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2, 3, 6 और 2 8 डिवाइडेड बाय 2 4। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 2 करके डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ लिखता जाता हूँ। 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 5 और ये 6। ये सैंपल मीन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमने इनका निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए फार्मूला याद रखें, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। ये नई चीज है आपके लिए। हर सैंपल का वेरिएंस आपने कैसे निकालना है कि आप क्या करेंगे, ये आपके पास x सैंपल्स की वैल्यू है, हर सैंपल के लिए वेरिएंस निकलेगा। ये आपके पास xi यानी x1 x2 है। इस फार्मूले में पुट करने का तरीका क्या है कि 2 माइनस 2 यानी x माइनस एक्स बार का मतलब है पहली वैल्यू x की मीन से माइनस करें, उसका स्क्वायर निकालें, बीच में प्लस समेशन की वजह से फिर दूसरी वैल्यू भी 2 आ रही है, 2 माइनस 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की जगह आपने नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 2 थे, ये 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस करने से जवाब 0 आ रहा है। इसी तरह ये आपने करना है 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर लेना है। फार्मूले में हम पुट करके यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1 बचेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने करना है 2 माइनस 4। ये आप इसको अगर आपको समझ आ गया है तो ये आप डायरेक्ट इसके आंसर भी लिख सकते हैं। 6 माइनस 4 इसका स्क्वायर और होल के साथ डिवाइडेड बाय 2,
इसको पहले माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 बचेगा, 4 प्लस 4 8, 8 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आपके पास आ रहा है 4। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यही मेथड आपने आगे लिखना है, हर सैंपल वैल्यूज को मीन से माइनस करना है। 4 माइनस 3 और 2 माइनस 3 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, फिर आगे 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 2 बचेगा, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। इसी तरह ये सारे आंसर मैं यहाँ इसके साथ 0, फिर नेक्स्ट आंसर हमारे पास आ रहा है 1 4 और ये 1 बचेगा, 6 माइनस 6 0। ये मैं डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन कुछ पहले से सॉल्व है यहाँ पे, तो वो रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूँ 0 1 4 1 0 1 4 1 और लास्ट में फिर है 0। अब ये वेरिएंस, हर सैंपल का वेरिएंस, लेकिन अभी हम मेन पॉइंट तक नहीं पहुंचे जहां उन्होंने पूछा है कि आप मीन निकालें किसका, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। अब नेक्स्ट स्टेप है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस का, कि हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस बनानी है। ये उसी तरीके से जैसे हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाते थे, उसी तरह सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस हमारे पास ये एस स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। एस स्क्वायर को आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका ये होता है कि हर वेरिएंस की वैल्यू को एक एक दफा रिपीट लिखना है आपने। यहाँ पे 0 1 4, ये 0 जितनी दफा भी आ रहा है आगे उसकी फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे कि 0 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं कि 0 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, इसमें इसे काउंट करना है 1 2 और ये 3 टाइम्स। इसी तरह 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 को हम काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ जाएगी। इसी तरह 4 जो है इसको काउंट करेंगे, ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। तो ये हमने इसकी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला स्टेप कर लिया कि हर वेरिएंस को एक एक बार लिखने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आगे लिख ली। अब हर फ्रीक्वेंसी के बाद हम इसकी बनाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी f इंटू एस स्क्वायर। उसका तरीका क्या होता है कि आपने इसको टोटल करना है, 7 और 2 9, ये बनेगा 3/9 4/9 और फिर 2/9। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट मीन निकालना था हमने, मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, जो हमारा मेन टारगेट था। वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, एस स्क्वायर एफ इंटू एस स्क्वायर, यानी हर एस स्क्वायर को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0, ये 4/9 और ये 4 2 8/9। अब हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में वेरिफिकेशन याद रखनी है आपने विद रिप्लेसमेंट के लिए। वेरिएंस, जब डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाला जाए तो फिर वेरिफिकेशन क्या होता है। अब ये लिखने लगे मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। इसके लिए एक तो ये नाम याद रखना है और इसका जो फार्मूला है वो और उसकी अलामत ये आपने याद रखनी है। म्यू स्क्वायर से इसे जाहिर करेंगे। इसका फार्मूला बन रहा है समेशन एस स्क्वायर एफ इंटू एस स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेशन कर ली है, ये 12/9 आ रहा है। इसको अब हम फार्मूले में पुट करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास बचता है यहाँ पे, ये डिवाइड हो चुका है 1.33। अब जो मेन वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला है वो हमने देखना है। वो हमारे पास फार्मूला है कि म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू n-1/n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर फॉर वेरीफाई द रिजल्ट। वेरिफिकेशन के लिए ये फार्मूला यूज हो रहा है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू n-1/n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर। अब हम सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मजीद पॉपुलेशन की। ये हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना चुके हैं। तो नेक्स्ट है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ चाहिए सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस। ये आपके पास पॉपुलेशन थी x 2 4 और 6, साथ ही हम x स्क्वायर बना लेते हैं, इसको 4 16 और ये 36। 4 और 2 6 और 6 12 आ रहा है इसका टोटल, और ये आ रहा है 56। अब सिग्मा स्क्वायर जो है पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये हमने पॉपुलेशन से कैलकुलेट करना है। ये पॉपुलेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं लास्ट में वेरिफिकेशन के लिए। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें हमें वेरिएंस की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n होल का स्क्वायर।
सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 56, कैपिटल एन आपके पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन 3 है, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। 56 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास बच रहा है 18.667, माइनस 3 को 4 से डिवाइड करके स्क्वायर लेंगे तो ये आ रहा है 16। अब इनको माइनस करने से हमारे पास रिजल्ट बच रहे हैं सिग्मा स्क्वायर का 2.667। अब हमने इसको वेरिफिकेशन के फार्मूले में लास्ट में पुट करना था कि हमारे रिजल्ट इक्वल आते हैं कि नहीं। तो ये देखें स्मॉल एंड साइज हमारे पास 2 है, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, और सिग्मा स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.667 कर लें। इसको 1 डिवाइड बाय 2 तो ये रिजल्ट म्यू स्क्वायर के इक्वल आ रहा है 1.33। ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये उससे रिलेटेड जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस, मैंने अभी आपको जो टॉपिक बताया था वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह बनता है, पॉपुलेशन ऑफ 7 नंबर्स हैव मीन इज इक्वल टू 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। यानी ये उसी से रिलेटेड है कि जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस बनाई है उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है ये। यानी इसमें आपको पॉपुलेशन की तादाद 7 बताई हुई है तो कैपिटल एन हम रखेंगे 7, और उसका जो पॉपुलेशन का मीन म्यू है 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का सिग्मा से जाहिर करेंगे, इसका आंसर है 3। उसके बाद कहा है कि कैलकुलेट एंड वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी वेरिएंस का जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है सैंपल का वेरिएंस है ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ है कैलकुलेट फॉर ईच सैंपल, यानी हर सैंपल के लिए कैलकुलेट हुआ वेरिएंस। फाइंड द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, आपने मीन निकालना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, यानी क्वेश्चन में वही चीज पूछी हुई म्यू स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेशन करके सारे आंसर दिए हुए हैं, यहाँ हम वेरिफिकेशन के फार्मूले यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, फिर विदाउट। तो पहला पार्ट है कि जब सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, विद रिप्लेसमेंट में हम म्यू स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, n-1 ओवर n सिग्मा स्क्वायर। अब इसमें ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जब आपके पास वेरिएंस सैंपल का इस फार्मूले से अगर कैलकुलेट होता है तो विद रिप्लेसमेंट में ये वेरिफिकेशन का फार्मूला यूज होना है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें, कैलकुलेशन में सैंपल साइज ये गिवन है 5 स्मॉल है, आपने यहाँ पुट करना है 5 - 1 डिवाइडेड बाय 5 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है तो इसका स्क्वायर ले लें तो ये आपके के पास कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये बनेगा 36 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर आ रहा है 7.2। ये आ गया मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस व्हेन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। इसी तरह सेकंड इसमें करना है हमने विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मालूम वही करना है म्यू स्क्वायर, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई है। यहाँ पे हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट में कैपिटल एन यूज किया जाता है, कैपिटल एन माइनस एन ओवर n-1, और इसी तरह बाकी यही चीज साथ आ जाएगी n-1 ओवर n। तो ये आज के फार्मूले हैं वेरिफिकेशन के, ये आपने याद रखने हैं जब वेरिएंस एस स्क्वायर इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ हो या उन्होंने बताया हो कि वेरिएंस ऐसे कैलकुलेट होना है तो विद रिप्लेसमेंट में आप n-1 बटा n सिग्मा स्क्वायर यूज करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट में n बटा n-1 और साथ ये n-1 उसी तरह। अब इसमें हम कीमतें पुट कर देते हैं। कैपिटल है हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से 7 ओवर 7-1, और स्मॉल है हमारे पास 5 था, वो कैलकुलेशन हम वही वाली लास्ट जो हमने यहाँ की है 3 का स्क्वायर। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। तो नेक्स्ट फिर लेक्चर में आपको यहाँ पे ये बाइस्ड वेरिएंस कहलाता है स्क्वायर, नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम अनबाइस्ड वेरिएंस के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन के फार्मूले पढ़ेंगे। इसको सिंपलीफाई कर लें तो लास्ट में हमारे पास आंसर बच रहा है 8.4। ये याद रखें, ये है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह